हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे? होप के सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल हम तुम यात्री में। तो आज हम तुम यात्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो बात करेंगे हम 3-4 चीज़ों के बारे में, और उस बारे में भी बात करेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिस व्लॉग के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो पहले बता देते हैं हम तुम यात्री के बारे में। तो हमारे चैनल को अप्रोक्स 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक्चुअली जब ये हमने चैनल बनाया था तो हमने कुछ तैयारियां नहीं की थी, ना मैंने एडिटिंग सीखी थी ना कुछ, और बस ऐसे ही रैंडमली एक टूर बना था उदयपुर का हमारा, और हमने ऐसे ही सडनली अपना एक व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बस ऐसे ही। तो जैसे ही हम नॉन स्टॉप गुड़गांव से उदयपुर पहुंचे रात को, तो मैं पूरी रात सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि मुझे सीखनी थी एडिटिंग। तो हमेशा मैं कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। तो मैंने उस दिन पूरी रात जाग के यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो देखी, और उनको देख देख के मैंने सीखी एडिटिंग। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, जो शुरू से जुड़ रहे हैं मेरे साथ चैनल पे उन्होंने देखा। तो उसमें तो हजारों कमियां थी। उसके बाद हम अपनी कमियों को धीरे धीरे कम करते गए। कमियां अभी भी हैं, लेकिन इनको भी धीरे धीरे कम कर देंगे। ठीक है। तो अभी अप्रोक्स हमने 82 या 83 व्लॉग डाल चुके हैं हम अपनी इस चैनल पे। तो 9 मंथ्स के बाद जब हमारे हो गए थे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट और 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट, जो कि यूट्यूब को चाहिए चैनल मोनेटाइज करने के लिए दोनों चीज़ें, कि भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। तो वो हो गए थे हमारे आज से 10 दिन पहले। तो कुछ तब की वीडियो दिखाता हूँ जब मैंने अपना ये लैपटॉप ऑन किया और मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज मिला। देखिए। तो भाई जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला तो यहाँ पे लिखा रहा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो यूट्यूब की तरफ से। तो भाई मज़ा आ गया। जिस चीज़ का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ हमें मिल गई। तो देखा आप लोगों ने, हम सब बहुत खुश थे चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि भाई हमें उसके लिए करना पड़ा था लंबा इंतजार। अप्रोक्स 9 मंथ्स के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो सभी बहुत खुश थे, बच्चों ने भी डांस किया और मैंने भी थोड़ा बहुत कर लिया। तो अभी बात कर लेते हैं। अभी हमारे चैनल पे अप्रोक्स 2050 या 60 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। सब जो भाई जुड़ रहे हैं नए हमारे साथ, उन सब का वेलकम है चैनल पे। और ऐसी शानदार वीडियो आते रहेंगी। और भी बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया 80-82 वीडियो हम डाल चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारी कैंपिंग की वीडियो डाली है, अरावली हिल्स गुड़गांव में, और ऋषिकेश में कैंपिंग की हमने सेल्फ कैंप ले जाके, और हिमाचल में भी बिलासपुर एक जगह है, वहाँ पे हमने कैंपिंग किया है। वो अप्रैल में इसी 2022 में की थी। तो कैंपिंग का जिस भाई को शौक है, या भाई एंजॉयमेंट कर रहे थे हम कैंपिंग के साथ साथ, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे वो बनाते हुए भी, और होप कि आपको देखते हुए भी मज़ा आया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक SYL, उस पर भी आऊँगा, टाटा मोटर्स वाले पे। उससे पहले बात कर लेते हैं SYL पे। तो SYL जो एक सॉन्ग निकाला था अभी सिद्धू मूसेवाला का, एक्चुअली लास्ट सॉन्ग था आई थिंक वो, तो वो उनकी टीम ने रिलीज़ किया था। उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया। देखो भाई, पंजाबी हमें थोड़ी कम आती है, लेकिन कुछ शब्द हम समझ लेते हैं। सारी समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ हम उसमें से समझ लेते हैं। तो ठीक है, उसने बहुत सारे भाई उसमें कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई उस लाइन का मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है, पहले इसको समझो फिर आप व्लॉग बनाओ। अब भैया कईयों ने लाइन समझाने की कोशिश की, फिर मैंने भी उसके बारे में थोड़ा और सर्च किया। तो पहली लाइन का मतलब वो ये जो ये भाई बता रहे हैं कमेंट में, कि भाई वो सिद्धू ने लाइन बोली है कि भाई हमारा हरियाणा और हिमाचल, जो कि पंजाब से ही अलग हुए थे, हरियाणा 66 में और शायद हिमाचल 71 में अलग हुआ था पंजाब से, तो ये हमें वापस दे दो। हमारा पंजाब, यानी कि जो बड़ा पंजाब था, वो बेसिकली अपने पंजाब के बारे में ही बात कर रहे थे। और सेकंड लाइन में उन्होंने बोला है कि जब तक ये हमारे साथ नहीं होंगे, हम पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। तो अब वो ये एक्चुअली उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो टारगेट कर रहे हैं सरकार को या टारगेट कर रहे हैं हरियाणा वालों को। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। हो सकता है कि मैं भी हो गया हूँ कंफ्यूज। अभी फाइनली मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं भी उसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर वो सरकार को टारगेट कर रहे हैं तो भाई हम कंफ्यूज हैं, अब वो हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं तो मैं अकेला कंफ्यूज नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं इस बात को लेके, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है इस पर। तो चलो, ये तो हो गई सिद्धू मूसेवाला की बात भाई।
ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और भाई बहुत से लोग उनको लेजेंड मान रहे हैं, तो भाई मानो, जो मान रहे हैं मानो भाई, कुछ भी मान सकते हैं, हमारे देश में किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम सिद्धू मूसेवाला को लेजेंड नहीं मानते भाई, मैं नहीं मानता लेजेंड। मैं मानता हूँ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और अपना सुभाष चंद्र बोस को लेजेंड, बस। तो SYL का मुद्दा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं आपके काम की, यानी कि जिसके लिए आप कर रहे हो इंतजार, टाटा मोटर्स वाला का सेकंड व्लॉग, जो टाटा के शोरूम पे हंगामा हुआ था। तो भाई इतने कमेंट आ रहे हैं, उस पर अप्रोक्स 2-2.25 लाख व्यू हो चुके हैं वीडियो पे, वायरल हो चुकी है वीडियो बेसिकली कहें तो उस पर 1000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई ठीक है, टाटा की सर्विस ख़राब है और आप लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन बहुत से लोग इसके साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं है किसी लेडी से बात करने का, जो इस व्लॉग में विनय भाई जो हमारे गांव से हैं वो कर रहे हैं उनसे। तो देखो भैया, लेडी से बात कोई भी नहीं करना चाहता बदतमीजी से, लेकिन हर एक आदमी का एक पेशेंस लेवल होता है अपना अपना। किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे टूट जाता है, किसी का यहाँ पे टूट जाता है। तो एक्चुअली वो जो उनका अंदर का जो निकला है गुस्सा, चाहे वो लेडीज़ पे निकला चाहे जिस पे भी, तो वो कैसे बिल्ड किया है उन टाटा शोरूम वालों ने, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। तो वो हुआ एक्चुअली ऐसा कि गाड़ी जैसे विनय भाई 6 दिन पहले जब वो हंगामा हुआ, उससे 5-6 दिन पहले गाड़ी जाके शोरूम वालों को दे आए कि भाई ये चाबी रही, ये गाड़ी रही, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। तो उन्होंने, शोरूम वाले ने बोला कि हम आपको लोनर कार प्रोवाइड करवा देते हैं सर। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा दो। अब वो लोनर कार प्रोवाइड आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, सुबह करा रहे हैं सर, शाम को करा रहे हैं, ये कराते कराते उन्होंने 5 दिन निकाल दिए। और वो लेडीज डेली मतलब कह रही है कि हाँ सर आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। वो नहीं हुई। फिर विनय भाई गए, फिर भी नहीं हुआ। फिर विनय भाई ने शायद ये डिसीजन लिया कि 10-12 लोग इकट्ठे जाएंगे तो शायद उन पर कुछ असर पड़े, तो इसलिए वो हमें इकट्ठा करके वहाँ पे लेके गए थे। तो उसका वहाँ जाके फिर वो भाई नहीं हो रहा था किसी का काम, तो भाई गुस्सा तो आ ही जाता है। तो गुस्से में वो भी थे और टाटा शोरूम वाले आपने देख ही लिए भाई, अकेला आदमी की तो वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते। तो सुनवाई नहीं हुई, तभी जाके वो जो हमारी बातचीत थी वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई और हंगामा हो गया, आप बेसिकली ये कह सकते हो। तो वो ठीक हुआ नहीं हुआ, सबकी अपनी अपनी राय है उस पर, ठीक है। लेकिन असली बात तो भाई मुद्दा ये है कि 24 लाख की कोई गाड़ी लेता है और भाई 1000 किलोमीटर, बहुत से लोग कह रहे हैं कमेंट में कि भाई पहले उसको यहीं पे टेस्ट कर लेना चाहिए था, तब आपको लद्दाख जाना चाहिए था। तो भाई 1000-1200 किलोमीटर वो यहाँ पे चला चुके थे उसको। 1000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है उसको कराने के बाद उन्होंने अपना ट्रिप प्लान किया था, और उस ट्रिप में कम से कम उनकी 4-5 बार ऐसी जगह जाके गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जैसे कोई भी रेस्ट करने के लिए या कुछ बोतल पानी के लेने के लिए उतर रहे हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं हम लोग, फिर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और वहाँ की भी वीडियो है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जब इसका टाटा वाला बनाऊंगा उसमें वो भी डालूंगा और इसका रिजल्ट भी डालूंगा। रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला है। अभी मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही है, एक्चुअली स्टेज बाय स्टेज मीटिंग हो रही है। और सरकार कह रहा हूँ, ना टाटा मोटर्स वाले और ना हमारा विनय भाई, कोई भी नहीं झुक रहा, झुकेगा नहीं साला, कोई भी नहीं झुक रहे भाई। तो झुकेंगे तो सही, कोई ना किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। देखते हैं कौन झुकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, दोनों ही थोड़े थोड़े झुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों का काम हो जाएगा। ना टाटा मोटर्स वाले ज़्यादा परेशान, ना भाई ज़्यादा परेशान। भाई को परेशानी हुई है लेकिन साथ साथ में परेशान कर दिए हैं अब टाटा वाले भी। वो आप लोग आप हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, कितने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई टाटा की गाड़ी लेने वाले थे लेकिन हम कैंसिल कर रहे हैं उसको। तो आइए हम अभी बात कर लेते हैं कमेंट के बारे में, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं उनके बारे में, उनका थोड़ा थोड़ा जवाब दे देता हूँ मैं साथ साथ। तो दोस्तों कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं, 10-15 कमेंट्स पढ़ते हैं इस वीडियोस पे, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स का जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि व्लॉग एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा अगर सभी कमेंट्स के जवाब देने बैठ गए तो ये जो कमेंट्स आए हुए हैं वो आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखाई देते रहेंगे, तो आप वहाँ पे देखते रहना और इनके जवाब मैं दे देता हूँ। तो अभी एक हमारे, ये देखिए आप ऊपर विपिन हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि ही हैज़ रेंज 10+ पीपल थिंकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन हु इवन कैन रेज इशू नो कस्टमर राइट्स इन इंडिया। वही जो भी मैंने बात बताई आपको व्लॉग में भी कि हम भाई 10 से ज़्यादा लोग चले गए थे शोरूम में और वहाँ पे हंगामा हो गया, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई भी कस्टमर को राइट नहीं है, ये कह रहे हैं। और इसका जवाब आई थिंक मैं दे चुका हूँ, क्योंकि जब वो सुनवाई नहीं कर रहे थे भाई तो क्या करेगा इंसान, अकेले इंसान की या 2 भी बंदे जा रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 5-6 दिन से बंदा परेशान हो रहा है बिना गाड़ी के। तो आई थिंक इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। तो आगे चलते हैं अभी और देख लेते हैं कोई। एक ये है भाई अक्षत भाई, हमारे अक्षत श्रीवास्तव। आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस गाइज बिहेवियर
Now the Tata has stepped in luxuries car market, so they should give proper training to their service staff. तो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं भाई को कि भाई ने सही किया, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई गलत किया। तो भाई ठीक है भाई आपने भी। इसके बाद है अजय बंसल भाई हैं, गिव ए लीगल नोटिस राइट अवे, इंक्लूड एवरीवन्स नेम विद प्रूफ ऑफ इंसिडेंट एंड मूव टू कंज्यूमर फॉर्म। अब ये भाई आपने किसके लिए लिखा है? टाटा शोरूम वाले हमारे खिलाफ करें या हम टाटा शोरूम वालों के खिलाफ करें, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। एवरीवन्स नेम तो भैया इसमें हमारे नाम पूछ रहे हो आप या टाटा जो शोरूम वाले हैं उनका नाम पूछ रहे हो? एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कमेंट पढ़ के आई थिंक कह रहे हैं कि जो टाटा वाले हैं उनका सबका नाम हम लें और उन सबके खिलाफ इस इंसिडेंट का और कंज्यूमर जो कोर्ट है उसमें जाएं। तो भाई वो भी जाएंगे। एक्चुअली अभी कोर्ट बंद चल रहे हैं, 5 तारीख से कोर्ट खुलेंगे अपने यहाँ पे गुड़गांव में। उसके बाद हो सकता है कोर्ट में भी जाना पड़ जाए, और होप के 5 तारीख से पहले ही सोल्यूशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद है रवीश कुमार झा, आई कैन फील हिज फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग। देखो समझ रहे हैं लोग बात क्यों ये फ्रस्ट्रेटेड हुआ भाई हमारा, और क्या इसकी फीलिंग थी उस टाइम पे। तो पुअर शो फ्रॉम टाटा, तो भाई टाटा की तो सर्विस ऐसी ही है, और भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो टाटा की सर्विस पे सवाल उठा रहे हैं। बट प्लीज़ डोंट ईट द जॉब ऑफ एनीवन। नहीं भाई हम किसी की जॉब नहीं खाएंगे, वो बातों बातों में निकल गया था, क्योंकि वो उधर से लेडीज़ भी बदतमीज़ी कर रही थी, तो हमें लगा कि भाई इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए शोरूम में। लेकिन वो भी शायद अपनी जगह सही थी, लेकिन वो सही तब तक थी, वो सही ज़्यादा तब रहती तब वो झूठ पे झूठ ना बोलती भाई को, और उनको टाइम पे लोनर कार प्रोवाइड करवा देती। एवरीवन हैज़ नीड एंड डिपेंडेंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आगे चलते हैं। जयदीप सिंह है ये भाई, आई ऑल्सो फेस द सिमिलर प्रॉब्लम विद टाटा। ये लोग, मैं कह ही रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि वो सेम प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं भाई और टाटा की। टाटा एंड माई बिलीव्स इज टाटा इफ Tata cars during intense period suffers problem, 100% Tata can't solve it. I am saying goodbye to this company. तो भाई ने तो गुड बाय बोल दिया टाटा को कि टाटा 100% इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। नहीं, सोल्यूशन तो हर चीज़ का है यार, हो जाएगा, लेकिन अभी क्या ही कहें, चलो आपकी अपनी राय है भाई। एक और है भाई, ERAK यादव, इन्होंने कमेंट किया है, सेम थिंग्स हैपन विद मी, टाटा कार्स बेस्ट बट आफ्टर सेल सर्विस ये अच्छी नहीं है। एक्चुअली वही वाली बात है, बिल्ड क्वालिटी में टाटा कार अच्छी है, नो डाउट, लुक्स में भी आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो सेल सर्विस के बाद की जो हमें सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है वो सर्विस इनकी अच्छी नहीं है, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है भाई। और ये बात भाई बता रहे हैं मिर्ज़ापुर की, अपने वहाँ पे कोई ओके मोटर्स मिर्ज़ापुर है वहाँ पे, उसकी बात बता रहे हैं। तो इसके बाद है केतन कदम, टाटा बेटर्स हायर स्टाफ फ्रॉम देयर लग्जरी होटल्स टू डील विद कस्टमर बिफोर सेलिंग लग्जरी कार्स। चलो ठीक कह रहे हो आप भी भाई। वरुण राम शर्मा का एक कमेंट आया हुआ है, प्रॉब्लम इज जेन्युइन दैट द रीज़न टाटा शोरूम एम्प्लॉयज़ आर लिसनिंग। हाँ, ये बात भी भाई ने सही कही, प्रॉब्लम जेन्युइन है तभी कोई इतनी शांति से हमारी बात इतने लंबे समय तक सुन पाया। हाँ जी। इसके बाद है सुखप्रीत सिंह है, ये कहते हैं भाई ऑल टाटा इंजन इज लो परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनी ईयर्स। मतलब ये टाटा के जो इंजन आ रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस लो है जितने की उनकी तारीफ की जाती है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट थिंक अबाउट द इंजन और ऑल परफॉर्मेंस, इट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज इफ इट क्रिएट इंजन प्रॉब्लम और एनी। तो भाई इस पे टाटा को ध्यान देना चाहिए, अपने इंजन पे भी, और इसके बाद जो भी इंजन परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी देना चाहिए ध्यान, ठीक है। और भी देख लेते हैं एक दो कमेंट्स। एक ये भाई है अपने विवेक, इन्होंने लिखा हुआ है, नेवर गो फॉर टाटा कार्स, माई नेक्सन ब्रेक डाउन्स इन जस्ट 20,000 किलोमीटर, गियर बॉक्स कम्प्लीटली गोन। अब बताइए 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, गियर बॉक्स ही खत्म हो गया भाई की नेक्सॉन का।
अच्छा जी, बी बिस्ट वालों ने कमेंट किया है टाटा इज इक्वल टू बिल्ड क्वालिटी। हाँ जी, बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, लेकिन मारुति एफिशिएंट परफॉर्मेंस, तो मारुति की परफॉर्मेंस अच्छी है और टाटा की बिल्ड क्वालिटी। सही कह रहे हो भाई। तो अभी एक ये शांतनु भरगवा है भाई, इन्होंने कमेंट किया है, बिल्कुल सही बात है। अरे जब कोई 25 लाख एक गाड़ी के लिए देगा तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हेड्स ऑफ टू दिस मैन हु स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टाटा स्टाफ। वो कमेंट काफ़ी बड़ा है, तो बस इतना ही पढ़ लेते हैं कि ये भाई के साथ है और ये सही कह रहे हैं कि भाई जिस भाई ने 25 लाख रुपए दिए हैं तो उसको खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए सबसे पहले तो खुद, उसके बाद हमारे से भाई खड़े हो सकते हैं उसके साथ में। ठीक है। इसके बाद एक आकाश शर्मा है, आई वॉज गोइंग टू बुक टाटा कार बट देन आई सा दिस वीडियो एंड चेंज माई प्लान। तो जब उन्होंने हमारी ये वीडियो देखी तो उन्होंने अपनी टाटा कार जो बुक करने का प्लान था वो रद्द कर दिया। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं, अभी इनको तो सबको पढ़ना पॉसिबल है नहीं। एक अभिषेक भाई है, इसका और देख लेते हैं। सर रतन टाटा डिजर्व रिस्पेक्ट, डिस्कस्टिंग। बिल्कुल रतन टाटा की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम शोरूम वालों की है, इनके यहाँ के स्टाफ की है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं रतन सर टाटा को। तो सल्यूट है भाई, रिस्पेक्ट है, हम भी करते हैं उनकी। तो भाई ये थे कुछ कमेंट्स जो इस वीडियो पे आए हुए थे और कुछ का मैंने जवाब दे दिया है और हर एक कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1000+ कमेंट्स हैं और जिनका जवाब दे दिया है उनको उनका जवाब मिल गया है और जिन कमेंट्स का जवाब नहीं मिला है उनको शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे पाऊँ उनके कमेंट्स का जवाब कि क्या रहा गाड़ी का, नई गाड़ी मिली या पैसे मिले या फिर थर्ड ऑप्शन वही गाड़ी रिपेयर होके मिली। तो ये हमें पता लगने ही वाला है इस 5 से 7 दिनों में, उसका भी मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा और आप तक वो पहुंचाऊंगा। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं भाई उनका फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा, वेलकम कहूँगा। बस जुड़े रहिए चैनल पे और आपको मज़ा आएगा हमारे साथ इस चैनल पे और मुझे भी मज़ा आएगा आप सबके साथ में। अपनी राय ज़रूर देते रहिए कमेंट्स में, हम सुधार भी करेंगे हर चीज़ में जिसमें कमी होगी, क्योंकि इंसान या तो सही होता है या गलत होता है। नहीं, इंसान सही या गलत नहीं होता, इंसान द्वारा कही हुई बातें सही या गलत होती हैं। मैं अपने आप को अभी भी करेक्ट कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हम तुम यात्री।